हेलो एवरीबॉडी। आइए जावा का जो वीकली टेस्ट 5 है उसको सॉल्व कर लें। इस टेस्ट में हमने क्लासेज का जो क्वेश्चन पढ़ लिया था उसे कवर किया है। 4 तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट पढ़ लिए थे। इस वीक के अंदर हमने जावा के क्लास कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की। क्लास कंसेप्ट से आप ये मान के चलते हैं कि हाँ जावा स्टार्ट होगी, क्योंकि इससे पहले की जो चीज़ें हैं वो हर लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज पार्ट के अंदर आती है। इसलिए क्लास कंसेप्ट जो आपका जावा का आता है वहां से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मान के चलते हैं। राइट सर, देखिए पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है हमें हर क्वेश्चन के अंदर। बहुत मामूली चीजें मैंने है जो कि यहां पर ली है। व्हाट द रिजल्ट ऑफ कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग क्लास। इस क्लास में को कंपाइल और रन करने पर क्या रिजल्ट होगा। एक इंस्टेंस वेरिएबल हमने बना दिया, मेन हमारे पास है, मेन के अंदर एक लोकल वेरिएबल हमने बना दिया, डिस्प्ले हमने किया है ट्रीज प्लस वर्ड्स। क्या मिस्टेक है सर? छोटी सी मिस्टेक है कि इस इंस्टेंस वेरिएबल को आप स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल कर लें। हमने कहा था एनी स्टैटिक मेथड कैन नॉट कॉल एनी नॉन स्टैटिक मेंबर, बात की थी अपन ने, तो ये कंपाइल नहीं होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पब्लिक क्लास टोल्स प्राइवेट स्टैटिक इन यस्टरडे इक्वल टू 1, इन टुमारो इक्वल टू 10। मेन के अंदर आपने टोल्स का ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। इन टुडे एक वेरिएबल आपने ले लिया, टुमारो 40 आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब आप कह रहे हैं टुडे की वैल्यू क्या है 20 प्लस टोल्स डॉट टुमारो की वैल्यू क्या है 10 30 प्लस टोल्स डॉट यस्टरडे 131। देखिए याद कीजिए कि अगर हम चाहें तो इंस्टेंस मेंबर को ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था। हमने कहा था एनी स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली। इस डायरेक्टली वर्ड पे मैंने स्ट्रेस किया था और आपको एग्जांपल लेके बताया था कि हमने डायरेक्टली की बात क्यों की है। अगर मैं चाहूं तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस से डेफिनेटली मैं इंस्टेंस मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं स्टैटिक मेथड से। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, पब्लिक क्लास कीवर्ड्स। हमने कहा प्राइवेट बूलियन नमलॉक इक्वल टू ट्रू, स्टैटिक बूलियन कैपलॉक इक्वल टू फॉल्स। इसके अंदर हमने एक्सेस किया नमलॉक प्लस कैपलॉक। देखिए गड़बड़ यहां पर क्या है कि आपने नमलॉक को एक्सेस कर लिया। नमलॉक इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मेंबर कैनॉट बी एक्सेस्ड, non-static member cannot be accessed from static method. Okay? Next question. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। Which is the result of compiling and executing the following class? Public class roller skats, static int wheels, int tracks equal to 5। मेन के अंदर रोलर स्केट्स का ऑब्जेक्ट आपने बना दिया एस इक्वल टू न्यू रोलर स्केट्स। फीट और ट्रैक्स के आपने वेरिएबल ले लिए। जरा देखिए आपने क्या किया। आपने यहां पर कहा फीट 4 ट्रैक्स 15 एस डॉट व्हील्स एस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 15 प्लस 1 आंसर इज 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक क्लास बॉलिंग। इसके अंदर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कॉल कर लिया। ओके, बॉलिंग आपके पास एक मेथड है। यहां पर प्रिंट आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपने कहा। स्टैटिक के अंदर आपने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को वापस से कॉल कर लिया। अब जरा क्वेश्चन को वापस पढ़िए। हाउ मेनी इंस्टेंस इनिशियलाइजर्स आर इन दिस कोड। इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने वाला। समझिए इस बात को। हमने क्या किया, ये हमारी क्लास है। क्लास के अंदर एक ब्लॉक बना दिया जिसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक।
इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। ठीक है सर। एक हमने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये भी इनिशियलाइजेशन करेगा। तो इंस्टेंस इनिशियलाइजर, तो ये दो हो गए। ये क्या है? ये स्टैटिक इनिशियलाइजर। ये क्या है? स्टैटिक इनिशियलाइजर है। ये क्या है? इंस्टेंस इनिशियलाइजर है। अब हमने क्या पूछा है? हमने कहा इनिशियलाइजर, लेकिन कंस्ट्रक्टर की बात यहां पर नहीं की। तो इंस्टेंट इनिशियलाइजर कितना हो गया? एक, और ये दो। इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर टाइम भी होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर की बात नहीं की है, इनिशियलाइजर कोड की बात की है। तो कितने हो गए सब यहां पर? 2। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कोड की अपने यहां पर बात की है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग कोड, फिल इन द ब्लैंक टू हैव द कोड प्रिंट बाउंस। बाउंस प्रिंट हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है? हमने एक पब्लिक क्लास टेनिस बॉल बना दी, इसका एक कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया मेन के अंदर। अब हमें बाउंस कब कॉल होगा, कब डिस्प्ले होगा? जब एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? न्यू टेनिस बॉल। अब ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू टेनिस बॉल से 3 काम होंगे, हमें पता है। मेमोरी एलोकेशन होगा, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बाउंस डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट आ जाइए सर। पब्लिक पैकेज एनिमल, फिल इन द ब्लैंक टू मेक द कोड कंपाइल। पैकेज एनिमल, पब्लिक क्लास कैट, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया, कैट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब हमें असाइन करना है, तो किसे कर सकते हैं? कैट डॉट नेम को। कैट डैश कर सकते हैं क्या? नहीं। सेट नेम कर सकते हैं क्या? नहीं। नेम नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? हम डॉट से एक्सेस करते हैं। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझाने के लिए एग्जांपल्स लिए हैं, ये क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। कई बार क्या होता है, हम दूसरी लैंग्वेज भी हम पढ़ते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, तो हमारे दिमाग में वो चीजें मिक्स रहती हैं। इसलिए इन कंसेप्ट्स को, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को हमें समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, टॉयज, एक क्लास आपने बना दी। पब्लिक वर्ड प्ले, प्ले एक मेथड आपने ले लिया। अब आपने यहां पर एक फाइनलाइजर लिया, क्लीन। मेन के अंदर आपने टॉय का ऑब्जेक्ट बना दिया। आपने टॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया टॉयज का। आपने कहा कार डॉट प्ले, आपने कार को प्ले करवा दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया? कार को प्ले करवा दिया। अब आपने सिस्टम डॉट जीसी को कॉल किया, जीसी को गार्बेज कलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने डॉल को कॉल किया, आपने डॉल को कॉल किया के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर प्ले। तो क्या हो गया? ये प्ले आपका 2 बार कॉल होगा ना, प्ले आपका 2 बार कॉल होगा ना। जब आपने सिस्टम डॉट जीसी किया है, तो गार्बेज कलेक्शन होगा या नहीं होगा? नोबडी नोज। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? प्ले, प्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक क्लास पर्सन, पर्सन यंगेस्ट चाइल्ड, आपने पर्सन का एक मेंबर बना दिया। मेन, आपने मेन मेथड लिया, आपने वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को काम में लिया है। पर्सन के आपने 2 ऑब्जेक्ट और बना दिए। आपने कहा सर जो एलेना है उसके यंगेस्ट चाइल्ड में आपने डायना असाइन कर दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद आपने कहा डायना इक्वल टू नल, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा जो एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, इसके यंगेस्ट चाइल्ड में आपने जो को असाइन कर दिया, जो इक्वल टू नल। वापस से पढ़िए। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन राइट बिफोर द एंड ऑफ दिस मेन मेथड? चलिए देखते हैं ये बात। सबसे पहले आपने कहा एक एलेना, एक इंस्टेंस वेरिएबल बना, मेन से आपका चालू हुआ एलेना, एक एलेना बन गया आपका, ऑब्जेक्ट आपने बना दिया एलेना बन गया। इसमें आपका यंगेस्ट चाइल्ड है, मैं 22 लिख देता हूं। ठीक है, फिर आपने कहा डायना, डायना, इसका भी आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। आपने कहा सर 22, इसका भी ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एलेना डॉट यंगेस्ट चाइल्ड। अब जो यंगेस्ट चाइल्ड इसका है, इसमें हमने क्या असाइन कर दिया? डायना। मतलब किसे रेफर कर रहा है? इस डायना को। ये किसे रेफर कर रहा है? इस डायना को। ठीक है, डायना इक्वल टू नल। अब मैंने इसको कर दिया नल।
ये तो इसे रेफर कर रहा है, लेकिन इसको हमने कर दिया ना। अब क्या कहा सर, पर्सन जॉय कंटिन्यू, तो जॉय हमने बना दिया JOE, इसका भी YC होगा, इसका भी यंगेस्ट चाइल्ड होगा। हमने कहा एलेना डॉट यंगेस्ट चाइल्ड इक्वल टू जॉ, एलेना डॉट यंगेस्ट चाइल्ड इक्वल टू जॉ, तो किसे रेफर करेगा, इसे, ठीक है। जॉ इक्वल टू नल, अब ये जॉ किसे रेफर कर रहा है सर, नल को। मतलब कि वास्तव में तो इस एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है हमें, गार्बेज कलेक्शन केवल इस एक ऑब्जेक्ट को रिमूव करेगा। तो वापस से, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन राइट बिफोर द एंड ऑफ द मेन मेथड, मेन मेथड से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स को गार्बेज कलेक्ट ये करेगा, ठीक है सर। यस सर, हाँ सर, किसके पास, सेक्रेटरी के पास, अच्छा अच्छा, अभी वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास ही दिखती है, अच्छा अच्छा, ठीक है। डाउटफुल है, डाउटफुल है, ठीक ठीक ठीक, उनको कुछ क्या बोलना है, ठीक ठीक। सॉरी, चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which is the valid constructor for this class tennis ball, valid constructor कौन सा होगा, पब्लिक टेनिस बॉल स्टैटिक क्रिएट, ऐसे तो नहीं कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पब्लिक, ये भी कंस्ट्रक्टर का तरीका नहीं है। कंस्ट्रक्टर का तरीका तो क्या है, क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ये तो है। मेथड जैसा कोई चीज है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, दिस इज द पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, एक सिंपल एप्लीकेशन है, पैकेज जंगल, पब्लिक क्लास द बिग रेस, मेन के अंदर आपने कहा टाइगर इक्वल टू 2, लायन इक्वल टू 3, आपने कहा लायन प्लस लायन, विनर इक्वल टू लायन प्लस 2 मल्टीप्लाइड टाइगर प्लस लायन, क्या होगा सर, टाइगर प्लस लायन, है ना। पहले तो ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, 2 + 3, तो क्या हो गया, लायन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3, तो 6 मतलब ये क्या हो गया, 2 + 3 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 हो गया, लाइन की वैल्यू 3, क्या हो गया सर 30। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा, ए ब्लूप्रिंट फॉर ए सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए क्लास। हमने कहा था कलेक्शन ब्लूप्रिंट ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्लास, हमारी डेफिनेशन का पार्ट है। देन what get displayed on the screen when the program is compiled, यहां पर एक छोटा सा बात है कि आपने क्लास को प्रोटेक्टेड बना दिया। हमने कहा था टॉप लेवल क्लास या तो पब्लिक होगी या डिफॉल्ट होगी, ठीक है। सो द क्लास डजंट कंपाइल, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो हमारी डिफाइन के लिए, जो आपके कंसेप्ट आपको जो बताए गए हैं, लिखाए गए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए क्वेश्चन अपन ने काम लिए। Then, which of the following variable type is not permitted in a switch statement? switch के अंदर क्या क्या काम में ले सकते हैं, हमने कहा था भाई बाइट, शॉर्ट, इंट, एन्यूमरेशन, ये काम में ले सकते हैं। और JDK 7 से हम क्या काम में ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी काम में ले सकते हैं, मतलब डबल काम में नहीं ले सकते। Which of following statement about default branch in a switch statement is correct? Unlike a case statement, the default statement doesn't take a value. Case statement में हर case statement के साथ हम value देते हैं, default के साथ हम value नहीं आती। Which statement immediately exits a switch statement, skipping all remaining case or default branches? वापस से, which statement immediately exits a switch statement, skipping all remaining cases or default constructor?
डिफॉल्ट ब्रांचेस कि भाई जो स्विच स्टेटमेंट है, कौन से स्टेटमेंट से इमीडिएटली बाहर निकल जाता है, वो कौन सा है, ब्रेक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। आपने क्लास टेस्ट बना दिया, इसमें इंट आई आपने रख लिया, क्लास आपने कहा मेन, ठीक है, मेन के अंदर आपने टेस्ट टी ले लिया, टी डॉट आई को आपने डिस्प्ले कर रहा है, क्या होगा, एरर आ जाएगी क्योंकि टी पर आपने और टी को आपने मेमोरी एलोकेशन नहीं कर पाया। लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, राइट सर। 19, this keyword in Java is used to hold the reference of the current object. this अपन ने बताया था जब लोकल मेंबर और इंस्टेंस मेंबर का नाम सेम होता है तो लोकल मेंबर इंस्टेंस मेंबर को हाइड कर देता है। उस केस में अगर आप इंस्टेंस मेंबर को रेफर करना चाहते हैं तो हमें करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को काम में लेना पड़ेगा और उसे हम दिस से काम में लेते हैं। ओके, इफ यू आर इंसर्टिंग एनी वैल्यू इन द रॉन्ग इंडेक्स एज शोन बिलो, तो आपका क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आपने जैसे एरे बना दिया 5 एलिमेंट्स का, इसके 10th एलिमेंट पे आप एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, यू विल गेट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये था अपना जावा के वीक 5 का टेक्स्ट। आशा है कि यहां तक के कंसेप्ट आपकी क्लियर होंगे। मेरी कोशिश है कि जो अपन वीक में पढ़ ले उससे रिलेटेड, उसकी कंसेप्ट से रिलेटेड एटलीस्ट सभी क्वेश्चंस को आपको वीकेंड पर सॉल्व करवा दिया जाए। क्लास के साथ तो अपन करते ही हैं कंसेप्ट्स को, लेकिन जो हम क्लास में लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसका अगर वीक के एंड में अपन एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं तो अपने लिए उचित रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अभी अपन करीब मुझे लगता है 2 महीने के बाद, मतलब जब अपना कम से कम